Hello everyone, again welcome to all of you in my YouTube channel I Came। आपको 2-3 लेक्चर में तो दे रखा है इस टॉपिक पे। हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, मैंने बताया था कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन का क्यों बना होता है, इसका डिटेल्स आपको समझाया था। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक में कुल 5 उसके फैक्टर्स थे। पहला उसका फैक्टर था टेट्रावैलेंसी, दूसरा था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तीसरा था कैटिनेशन, फोर्थ था मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड फिफ्थ था आइसोमराइजेशन। ये 5 ऐसे टॉपिक थे जिनकी हेल्प से लोगों ने प्रूव किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन का होना चाहिए। ठीक है, आज इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले एक बार इस पूरे लास्ट लेक्चर को आपके सामने रिकैप करते हैं ताकि इसको आपके दिमाग में फिर से सारी बात आ जाए, ताकि वो आगे क्लास में हेल्प करे। राइट, सो रेडी फॉर दैट? गो इट सर, गो इट। आज हमारा टॉपिक होगा, उसकी को कंटिन्यू करेंगे, टाइप ऑफ कार्बन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके 11th के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, मतलब हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे टॉपिक यहाँ पे टाइप ऑफ कार्बन। क्या आप जानते हो कार्बन कितने टाइप हो सकता है? हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टाइप ऑफ कार्बन। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो कार्बन हम जिसका स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। तो पहले हम क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अटैच्ड कार्बन। नंबर ऑफ अटैच्ड कार्बन, जैसे आप सबने बड़े ध्यान से सुना होगा या आपने पहले पढ़ा भी होगा, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। उसका हम क्लासिफिकेशन यहाँ से करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अटैच्ड कार्बन। क्लियर? ठीक है, इसके हिसाब से हम कार्बन को कुल यूं कर लो तो 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। 4 टाइप। एक को बोलते हैं 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। यहाँ पे जो डिग्री लिखा हुआ, डिग्री ये शो करता है कि हमारे कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कार्बन है, इस कार्बन से एक कार्बन और जुड़ा है। यदि एक कार्बन हमारे पास है, दूसरा कार्बन जुड़ा है, चाहे सिंगल बॉन्ड में हो, चाहे डबल बॉन्ड में हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड का मतलब नहीं है, किसी भी कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं उसके हिसाब से उनको क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अटैच्ड कार्बन। यदि किसी एक कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, आप जानते हो कार्बन की वैलेंसी कितनी 4 होती है? यस सर, 4 होती है ना। यदि इसकी एक वैलेंसी दूसरे कार्बन से सेटिस्फाइड है, इट मींस एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, तो आप इन दोनों कार्बन को, चाहे इस वाले कार्बन की बात करो चाहे इस वाले कार्बन की बात करो, ये दोनों कार्बन कहलाएंगे 1 डिग्री कार्बन बनेगा। इट मींस चाहे इसको 1 डिग्री लिखो और 1 डिग्री लिखो,
चाहे इसको तो हम प्राइमरी बोलते हैं, आप प्राइमरी कार्बन कह सकते हो, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में PRIM से लिखते हैं, प्राइम से, या और शॉर्ट करना है तो पी से शो करते हैं। ये चार इसके तरीके से शो कर रहे हैं। सो वो कार्बन जो किसी अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उन दोनों कार्बन को ध्यान रखना, इसको इन दोनों कार्बन को बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। क्लियर, अंडरस्टूड। इस तरीके से मान लो किसी एक कार्बन से दो कार्बन जुड़े, किसी एक कार्बन से मान लो दो कार्बन, जैसे हमने कार्बन एक ले लिया, हमने इस कार्बन से दो और कार्बन जोड़ दिए, ठीक। या जैसे बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, यदि आपको याद है बेंजीन के बारे में, बेंजीन में अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है ना, आप कह सकते हैं सारे कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन है ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन दो से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इस तरीके से ये वाला कार्बन इन दोनों जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन इन दोनों जुड़ा हुआ है। तो इस बेंजीन के सारे कार्बन, अब ध्यान से देखो, हर एक कार्बन किसी अन्य दो कार्बन से जुड़े हुए हैं, तब सारे कार्बन को बोलोगे 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री कहलाएगा, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। इस तरीके से यहाँ भी वाला कार्बन ये कहलाएगा 2 डिग्री, ये कार्बन जो कि 1 से लगा हुआ है तो 1, ये 1 से लगा हुआ है तो 1। So on the basis of number of attached carbon, carbon can be classified in 4 form. First, primary, if that carbon attached with another one carbon. Secondary, if that carbon attached with another 2 carbon. Tertiary, in that way, if that carbon attached with 3 other carbon. And quaternary, if that carbon attached with 4 carbon. So आप यहाँ डिस्कस कर लिया मैंने प्राइमरी सेकेंडरी को, आप इन दोनों कार्बन को चाहे 2 डिग्री को आप बोल सकते हो सेकेंडरी कार्बन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन, इसको वैसे लिख सकते हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्म में SCC लिख सकते हैं सेकेंड के फॉर्म में, या और शॉर्ट S से दिखा सकते हैं, या इसको डिग्री से 2 डिग्री दिखाते हैं। ये 4 तरीके हो गए, जैसे प्राइमरी में था 1 डिग्री, उससे 2 डिग्री हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी हो गया, यहाँ से एक वर्ड हो गया, चाहे हो गया, ये सेकेंडरी के बारे में। इस तरीके से मान लो हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन जुड़े, जैसे हमने कंपाउंड ये ले लिया, मान लो ये कंपाउंड है, आपको इस कंपाउंड में ये 2 कार्बन जो हमारे हैं ये किसी एक कार्बन से जुड़ा है, ये हमारा 1 डिग्री कहलाएगा, प्राइमरी इसको बोल रहे हैं, ये भी 1 डिग्री, ये भी हमारा 1 डिग्री है ना। ये जो हमारा कार्बन है ये 2 कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री हो गया। ये वाला जो कार्बन है ये 1 2 3 जुड़ा है, इसको 3 डिग्री बोलेंगे, 3 डिग्री। ऐसे कार्बन बोलेंगे 3 डिग्री, चाहे इसको 3 डिग्री लिखो, चाहे इसको आप टर्शियरी लिखो, टर्शियरी लिखो, या इसको शॉर्ट फॉर्म में TRT टर्ट लिखो, या स्मॉल t लिखो। ये 4 तरीके दिखाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे एक बॉन्ड और जोड़ दे, मान लो यहाँ पे एक बॉन्ड और जोड़ दे, तो हमारा कार्बन जो हमारा ये 4 डिग्री हो गया, ये जो कार्बन 4 डिग्री हो गया, इसको बोलोगे 4 डिग्री क्वार्टर, इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी कार्बन, क्वार्टरनरी, या शॉर्ट फॉर्म में इसको क्वार्ट लिखते हैं, क्वार्ट, या और स्मॉल करना इसको क्यों लिखा है क्वार्टर लिखा है 4 डिग्री। इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट हमारे कार्बन 4 टाइप्स हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। क्लियर। अब एक क्वेश्चन आप लोग को एक इसके भी आपको identify the molecular formula, identify the molecular formula of smallest hydrocarbon which contain primary, secondary, tertiary as well as quaternary कार्बन। आप ऐसे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ जिसमें 1 डिग्री कार्बन भी हो, 2 डिग्री कार्बन भी हो, 3 डिग्री कार्बन भी हो, 4 डिग्री कार्बन, चारों कार्बन वहां पे लगे, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, जल्दी से बताओ, कैलकुलेट फास्ट। चलो देखो बोर्ड बताता हूं। फॉलो, मैंने कंपाउंड ले लिया यहां पे, इस कंपाउंड, ध्यान से देखो, इस कंपाउंड में प्राइमरी कार्बन है,
है ना, ये प्राइमरी कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, और ये 4 डिग्री कार्बन। इस कंपाउंड में 1 2 3 4 चार्ज। यदि आपको इसका आइपेक्स है मालूम हो या फिर 9 10 पढ़ा हो, इसका नाम क्या हो सकता है बता सकते हो? आइपेक्स नहीं, आप नंबर यहाँ से करोगे। यस सर। सो 2 पे 2 मिथाइल और 3 4 पे आप कहोगे इसको 2 2 4 ट्राई मिथाइल 5 की मेन चेन, आप इसको बोल सकते हो पेंटेन। ये अपने क्लास 9 में से पढ़ा, नहीं पढ़ा तो आगे 11th में आएगा। ये स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जिसके पास 1 डिग्री कार्बन भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, सारे कार्बन है। मैंने इसको बनाया कैसे, बनाया कैसे, आपको कैसे बनाना है? यदि आपको 4 डिग्री कार्बन बनाना है, इट मींस एक कार्बन के साथ 4 कार्बन लगा होना चाहिए। ये 4 हो गया, ठीक है। आपको 3 डिग्री बनाना है और 2 भी बनाना है। यदि आप यहाँ पे 3 बना दोगे तो इनमें से किसी को 2 बनाना पड़ेगा। यस। यदि इसको आप 2 बनाओगे तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा। आप चाहे इसको ऐसे बना लो, है ना, ये 3 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। आइए दो बना सकते हो, ओके। दो तरीके बन सकते हैं, चाहे इसको ऐसे बना, चाहे इसको ऐसे बना। ये जो कंपाउंड हमने बनाया है, ये कंपाउंड से बनाया, ये कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक बार बहुत पहले जब जेई मेंस में इसको आइटमली बोलते थे, उसमें आया था क्वेश्चन ये कि स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ठीक है। और ये कंपाउंड काफी पॉपुलर है, आप इसको डेली लाइफ में यूज करते हो। जानते हो क्या है इसका किसका नाम है? ये डेली आपके लाइफ में बनाना पाए। ये फार्मूला है पेट्रोल का, ये फार्मूला है पेट्रोल का। हालांकि पेट्रोल में बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, हम इसको सिंपली कह सकते हैं आइसोऑक्टेन का। ये आइसोऑक्टेन का फार्मूला है, या गैसोलीन कह सकते हैं। पेट्रोल में तो आप बेंजीन मिलाते हो, बट सिंपली दिखाया गया है ये पेट्रोल का फार्मूला है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा जल्दी बताओ फटाफट। कितने कार्बन इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका फार्मूला होगा C8। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 3 बचा, 3 3 6 3 9, यहाँ पे होगा 2 11 12 और 6 18, है ना। और जानते हो कार्बन का मास कितना होता है? 12 into 8 प्लस हाइड्रोजन का मास 1, ये हो गया 96 प्लस 18 कितना हो गया? 140। So smallest mass of hydrocarbon which contain all 4 types of carbon, that is isooctane या petrol, having molecular mass 11440. Clear? ये तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया, हमने क्लासिफाई कर दिया कार्बन का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अटैच कार्बन। ठीक, इसमें क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। नोट कर लिया? Yes sir. So just leave it the name. Yes sir. Calculate the number of 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree carbon in following compound. चलो यहां देखो, do it fast. So what is that? ट्रिपल बॉन्ड। Okay.
See on board. This carbon joined with 3 carbon. 1, 2, and 3. So it is named as 3 carbon. But this carbon is 2 degree because joined with 2 carbon. Yes, Yes, sir. sir. This All carbon are 2 degree. This carbon 2 degree. 2 degree. This is 2 degree. 2 degree. Why? Because they joined with 2 carbon. This joined with 2 carbon. This joined with carbon. We don't consider the bond. Bond, It's yes, only carbon. Here, this carbon is 3 degree. 3 degree. Because joined with 3 carbon. This carbon is 1 degree. This carbon again 3 degree. 3 degree. This is 1 degree. 3 degree. This carbon again 3 degree. 1 degree. 1 degree and this is 1 degree. So आप कर सकते हैं यहाँ पे नंबर कार्बन 1 degree equal to 1, 2, 3, 4. Number of carbon 2 degree equal to 1, 2, 3, 4, 5. Number of carbon 3 degree equal to 1, 2, 3, 4. And number of carbon 4 degree equal to 0. कोई उसके 4 क्या होगा? क्लियर? Yes. इस तरीके से आपको मैं एक डीपीपी दे दूंगा, आपको अपलोड कर दूंगा, आप सब प्रिंट आउट निकाल लेना और वहां से भी इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे में कर सकते हो. Okay, sir. क्लियर? इसमें की नोट ऑन डिवाइड कर लो आप यहाँ पे. The hydrogen attached on 1 degree, 2 degree and 3 degree carbon respectively known as primary, secondary and tertiary hydrogen. या इसको बाद में आ सकते हो, known as primary, secondary, tertiary hydrogen respectively. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. The hydrogen attached on 1 degree carbon, 2 degree carbon, 3 degree carbon are known as 1 degree, 2 degree, 3 degree hydrogen respectively. ठीक है? Yes, sir. देखो हमने यहाँ पे 4 डिग्री हाइड्रोजन यूज नहीं किया. क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है? Sir. 4 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं नियो हाइड्रोजन. Neo, yes. नियो हाइड्रोजन पॉसिबल है? So it is Yes or no? No, it is not possible. Why? Because if the carbon joined with 4 other carbon, if this carbon joined with 4 other carbon, its all valence electron are joined together. Yes, sir. इसके जो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सारे इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइड हो गया, उसके इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं. अब बचा नहीं जाकर हाइड्रोजन कहां से आएगा? इसका हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है. सो आप कह सकते हो नीचे नोट के फॉर्म में 4 डिग्री हाइड्रोजन, जिसको बोलते हैं नियो हाइड्रोजन. नियो हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल. नियो हाइड्रोजन इज नॉट. From where the name Neo has come? Additional electron, primary additional electron, neo is come. So neo hydrogen या 4 degree hydrogen is not possible. So primary, secondary, tertiary are possible, but neo hydrogen are not possible. यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया टाइप ऑफ कार्बन. क्लियर हो गया पूरा? Yes, sir. सेकेंड चलते हैं इसका. सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पे अलाइल. ये काफी इंपॉर्टेंट है कंडीशन पॉइंट है उसमें. अलाइल, विनाइल, बेंजाइल एंड फिनाइल. फिनाइल, कार्बन एंड हाइड्रोजन, हम दोनों के बारे में बात करेंगे. अलाइल, फिनाइल, बेंजाइल एंड फिनाइल. ये काफी इंपॉर्टेंट है कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और अलेवन तो भाई इसको ध्यान से समझो, पहले समझो फिर लो. देखो ये मेरे पास कैसे कार्बन हो जो पाई बॉन्ड हो. यदि कोई कार्बन उसमें पाई बॉन्ड लगा, पाई बॉन्ड में सिर्फ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सिर्फ डबल बॉन्ड. ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और ओपन चेन कार्बन है. ये साइक्लिक कंपाउंड ओपन चेन है. ये चाहे ओपन चेन का हो ये किसी साइक्लिक कंपाउंड का, दोनों रह सकते हैं. कोई भी पाई बॉन्डेड कार्बन चाहे वो ओपन चेन का हो चाहे वो साइक्लिक कंपाउंड हो. ये जो पाई बॉन्डेड कार्बन हमारा है, ये पाई बॉन्डेड कार्बन ये कहलाता है विनाइलिक कार्बन, जिसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन. सो दैट डबल बॉन्डेड कार्बन which belong to aliphatic chain or cyclic chain, ठीक है, having pi bond, one pi bond, refer as a vinylic carbon. Yes.
बट ध्यान रखना यहाँ पे कंडीशन आती है कि यदि हमारा जो पाई बॉन्ड है यदि वो किसी बेंजीन से बिलोंग करता है, जैसे हमारा हमने कंपाउंड एबी साइक्लिक ले लिया, पाई बॉन्ड में यहाँ पे बना दिया, ये स्ट्रक्चर बेंजीन का है। यदि ये पाई बॉन्डेड कार्बन बेंजीन का है फिर विनाइलिक नहीं कहलाएगा। So all double bonded carbon which may be aliphatic or cyclic not belong to benzene ring, not belong to benzene ring, refer as vinylic carbon. So why not belong to benzene ring? I said not belong to benzene ring, refer as vinylic carbon. यदि ये डबल बॉन्डेड कार्बन एलिफैटिक चेन का हो चाहे साइक्लिक का हो, लेकिन साइक्लिक में बेंजीन रिंग का ना हो उसे बोलेंगे विनाइलिक कार्बन। और इस कार्बन से लगने वाले हाइड्रोजन को हम बोलेंगे विनाइलिक हाइड्रोजन। तो जो इससे लगने वाला हाइड्रोजन है हम इसको बोलेंगे विनाइलिक हाइड्रोजन, ये कहलाएगा विनाइलिक हाइड्रोजन। राइट, समझ में आया? अब पूछा था कि बेंजीन पे क्या कहेंगे? यदि वो डबल बॉन्डेड कार्बन बेंजीन का पार्ट है, यदि वो बेंजीन का पार्ट है तो हम इन डबल बॉन्डेड कार्बन को जो बेंजीन का पार्ट है हम इसको बोलते हैं, इस कार्बन को बोलते हैं फिनाइलिक कार्बन। ये कहलाता है फिनाइलिक कार्बन, क्योंकि बेंजीन से हम फिनाइल बोलते हैं। आपको अगर रेडिकल पढ़ाई बताएंगे वहां पे कि बेंजीन से बने रेडिकल को बोलते हैं फिनाइल, तो इसके सारे कार्बन को बोलते हैं फिनाइलिक कार्बन। ये भी डबल बॉन्ड है लेकिन ये बेंजीन का पार्ट हो गया तो फिनाइलिक कहलाएगा, बेंजीन का पार्ट न हो तो विनाइलिक कहलाएगा। अंडरस्टूड? सो विनाइलिक कार्बन आर दोज व्हिच आर पाई बॉन्डेड and they belong to aliphatic or cyclic but not to benzene ring. If they belong to benzene ring, refer as phenylic carbon. और इन कार्बन से लगने वाले हाइड्रोजन को इसको बोलेंगे विनाइलिक हाइड्रोजन, और यहाँ से लगने वाले हाइड्रोजन का यहाँ लगा किसी प्रकार इन सारे हाइड्रोजन को बोलोगे फिनाइलिक हाइड्रोजन। फिनाइलिक हाइड्रोजन क्लियर? दो बातें क्लियर हो गई? अब इसको आगे देखो, इसी को देखो आगे क्या समझ रहा है, इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। यदि इस फिनाइलिक कार्बन से एक कार्बन और लगा हुआ, इस फिनाइलिक कार्बन से एक बॉन्ड और लगा हुआ तो सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये कार्बन sp3 हो। sp3 आप जानते हैं? Yes. नहीं जानते तो इसको पढ़ाएंगे। ये कार्बन sp3 मतलब इस डबल कार्बन सिंगल वो कार्बन जिसपे 4 सिंगल बॉन्ड लगे, 4 सिंगल बॉन्ड, चाहे किसी से हाइड्रोजन कार्बन लगे उसको तो नहीं है, इस बॉन्ड से लगने वाला सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो 4 डिफरेंट बॉन्ड्स लगा हुआ है sp3 का बोलेंगे उस इस पूरे ग्रुप को। अब ये पूरा ग्रुप हमारा हो गया, ये पूरा ग्रुप, ये ग्रुप का लगा हमारा, ये कहलाएगा अलाइलिक, जिसको बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। ये वाला जो कार्बन हमारा हुआ ये कार्बन, ये अलाइलिक, ये ग्रुप तो अलाइलिक हुआ, लेकिन जो कार्बन हमारा ये अलाइलिक, पाई बॉन्ड तो विनाइलिक हो गया, समझना, ये तो विनाइलिक है, बट ये कार्बन जो विनाइल से लगा हुआ पार्ट है इसको बोलेंगे अलाइलिक। सो विनाइल का लगने वाला उसका बड़ा भाई, उसका नेक्स्ट पार्ट वो कहलाएगा अलाइलिक कार्बन। क्लियर? ये अलाइलिक होगा। ओके सर। इस तरह से इस पे लगने वाले हाइड्रोजन को बोलोगे अलाइलिक हाइड्रोजन। अलाइलिक हाइड्रोजन। क्लियर? उस तरह से बेंजीन जो पार्ट था यहाँ पर बेंजीन पे यहाँ पे यहाँ पे ये जो कार्बन है ये क्या कहलाएगा? अलाइलिक, क्योंकि पाई बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट है। ये कार्बन अलाइलिक कहलाएगा, बट ये अलाइलिक नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना, ये अलाइलिक नहीं है, ये अलाइलिक नहीं है, बट ये इसका जो पार्ट अलाइलिक है। किसी पाई बॉन्ड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन सिर्फ अलाइलिक कहलाएगा, और वो कंडीशन वहां पे sp3 होना चाहिए, 4 डिफरेंट बॉन्ड से लगाना चाहिए। यदि यही कंडीशन 4 डिफरेंट बॉन्ड वाला sp3 वाला बेंजीन से लगा हुआ पार्ट हो, बेंजीन से लगा हुआ पार्ट हो, तो हम इस कार्बन को इसको बोलेंगे बेंजाइलिक, ये कहलाएगा बेंजाइलिक कार्बन। 4 हो गए, डबल बॉन्डेड कार्बन फिनाइल में बी एलिफैटिक और साइक्लिक, इफ बिलोंग टू बेंजीन रिंग called phenylic. Next, the carbon sp3 carbon attached to double bonded carbon in aliphatic or cyclic refer as allylic, and they, if they belong to benzene ring, refer as benzylic. So 4 वर्ड हो गए, allylic, vinylic, benzylic और phenylic. Clear? समझ में आ रहा सबको? यस सर। चलो इस पे क्वेश्चन भी करते हैं फटाफट एक बिठा दूं? यस सर। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ विनाइलिक, फिनाइलिक,
benzylic and allylic carbon and hydrogen in following compound. ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से पहले लाइन बढ़ा लो एक नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि मान लो किसी कंपाउंड में सारे कार्बन हैं, हम पहले प्रेफरेंस को लेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, सबसे पहले जो पार्ट होता है हम विनाइल चेक करते हैं। सबसे पहले विनाइल करते हैं, विनाइलिक के बाद फिर हम चेक करते हैं यहाँ पे फिनाइलिक कर सकते हैं, फिनाइलिक, फिर बेंजाइलिक और लास्ट में यानी जो कार्बन बेंजाइलिक बन गया वाला नहीं कहलाएगा, इधर कुछ जैसे मालूम है कंपाउंड ले लो, ये कंपाउंड, इसको और का बड़ा कर दूं थोड़ा सा, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसमें ये जो पाई बॉन्डेड कार्बन है, ये तो विनाइलिक कार्बन है, Yes, sir. ये विनाइलिक है, Yes, sir. बट ये जो कार्बन है ये विनाइलिक नहीं है, क्योंकि बेंजीन का पार्ट है ना। आप उसको बोलोगे बेंजाइलिक, सॉरी फिनाइलिक, ये कहलाएगा फिनाइलिक, पी से कर सकते हो, ये फिनाइलिक हो गया, ठीक। ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड है, ये भी फिनाइलिक हो गया, फिनाइलिक हो गया। अब ध्यान से इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो कार्बन है ये बेंजीन से लगा हुआ है, Yes, sir. ये कहलाएगा बेंजाइलिक। Benzylic. ये कार्बन बेंजीन से लगा है और साथ में विनाइल से लगा है, दोनों से लगा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले बेंजीन करेंगे, तो आप इसको बेंजाइलिक बोलोगे, अलाइलिक नहीं बोलोगे। ये बेंजाइलिक काउंट हो, और ये वाला पार्ट अलाइलिक हो गया, क्योंकि ये बेंजीन से नहीं लगा है, अलाइलिक हो गया। अंडरस्टूड। फिर देखो ये पाई बॉन्ड विनाइलिक, ये फिनाइलिक का पार्ट हो गया, बेंजीन से लगने वाला पार्ट बेंजाइलिक हो गया। ये बेंजाइलिक नहीं कहलाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड हो गया, हमें सिंगल बॉन्ड चाहिए। ये बेंजाइलिक नहीं है, बेंजाइलिक से ये और ये हो गया, क्लियर। इसमें नंबर क्या हो गया, जब बात करें क्वेश्चन पे यहां से नंबर ऑफ, पहले विनाइलिक निकाल लिया, विनाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन कितने का हो गया, विनाइलिक में 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो जितने बॉन्ड इसके बचते हैं वो रिमेनिंग हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसके 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन हो गए, इसके 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे जितने बॉन्ड बच जाएंगे वो हाइड्रोजन लग जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन। इसके बाद फिनाइलिक निकालो, 6 हो गए, फिनाइलिक 6 के फॉर्म में मिसो होंगे। और हाइड्रोजन कितना होगा, यहाँ पे तो है नहीं, 4 बॉन्ड हो गए, यहाँ पे 4 बॉन्ड, यहाँ पे 1 3 है तो यहाँ कर सकते हैं, एक यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गया, यहाँ पे 3 यहाँ कर सकते हैं, और एक यहाँ पे, टोटल 3। सो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन। फिर से देखो इस कार्बन की 4 वैलेंसी, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड के फॉर्म, चारों हो चुके हैं, 4 हाइड्रोजन बचा नहीं, ये बचा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 है तो 1 हो गया, इस तरह से 3 हो गया, क्लियर। Yes, sir. अब इसके बाद बेंजाइलिक निकालो, बेंजाइलिक 1 1 2 कार्बन और हाइड्रोजन 3 और 2 5, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे 2। अलाइलिक में लो, अलाइलिक में यहाँ पे ओनली 1 कार्बन, हाइड्रोजन कितना हो गया, क्लियर। Yes, sir. नोटेड। तीसरा स्टार्ट करूं, थर्ड पॉइंट। हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको आज देंगे डीपी के फॉर्म में, आप सारे क्वेश्चन बनना, और जिसको डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन,
on the basis of hybridization. Clear? Noted? Yes sir. तीसरा इसका पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, ध्यान समझना है इसको। थोड़ा सा टिपिकल आप 11th के बच्चों का टिपिकल हुआ ये। थोड़ा सा इसका हम ब्रीफिंग कर देंगे यहाँ पे। इसका डिटेल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट जो है ये हम पढ़ेंगे लॉगरिथम या केमिस्ट्री, ठीक है। बट थोड़ा सा ब्रीफिंग की बात करते हैं। हाइब्रिडेशन होता क्या है? देखिए दो वर्ड से बना हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड में कुछ चीज को मिला है ना, कुछ डिफरेंट थिंग्स को मिलाया जाए, नया बनाया होता है हाइब्रिड फॉर्म। इस तरीके से यहाँ पे है कि जब हम कोई भी मॉलिक्यूल बनाएंगे, आप जानते हो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एटम के मिलाने से होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस बाय मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म सेम एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल referred as hybridization. So hybridization is a process by which we can form molecular orbitals. जैसे मान लो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें। यहाँ पे हमारे पास s ऑर्बिटल है, जानते हैं स्फेरिकल होता है, हमने s ऑर्बिटल ले लिया, Yes sir. ठीक है। इस s ऑर्बिटल में यदि हम एक कोई p वाला मिला दें, कोई भी p मिला दें, p भी क्या होता है? p में 3 होंगे, एक px होगा, ये px के फॉर्म हो गया, एक py हो सकता है ना, py ले लिया, या pz कर यहाँ पे 3 हमने आगे बना दिया। इस तरीके से मान लो ये x के फॉर्म, ये y के फॉर्म, ये z के फॉर्म, ये px हो गया, ये py हो गया, ये pz। एक s ऑर्बिटल और इनमें से कोई बालक संख्या तीनों लगते हैं, हमने एक s और 3p को कंबाइन किया है। इन चारों को कंबाइन किया है, एक ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल px, py और pz, इन तीनों चारों के साथ कंबाइन किया जाए, है ना। आप जानते हैं कि इनका एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है। जब इनको कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका जो शेप होता है उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल, ऐसे बनता है। उसका शेप कुछ कैसे बनता है? ये जो चार इसके ऑर्बिट बन रहे हैं इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। एक कार्बन ले लिया या कोई भी न्यूक्लियस का पार्ट ले लिया, एक बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे और चौथा ऐसे। ये 3D के फॉर्म में बनता है। ये 3D के फॉर्म में क्लियर। ये जो ऑर्बिट बन रहा है उसको बोलते हैं एक s और 3p। अब उसको बोलोगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, when atomic orbitals are combined together they form molecular orbital। तो यहाँ पे जितने कंबाइन किया 1 और 3f, आप ध्यान से फिर से बोलता हूँ, आपने एक s लिया और 3p का लिया, कितने आपने कंबाइन किया? 4, 1 2 3 4। जितने आप कंबाइन करोगे उतने ही मॉलिक्यूलर बनेंगे, सेम बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एनर्जी लेवल डिफरेंस था और यहाँ पे सेम हो जाएगा। यहाँ पे चारों बना, चाहे इसकी बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, चाहे इसकी, चारों जो है ये sp3 का है। तो पहले आप बोल रहे थे कि सिर्फ एक हम लोग लेके चलते हैं, px वाले लेके। I repeat again, hybridization is a process by which we form same energy level of atomic molecular orbital by combining of different energy level of atomic orbitals। Different energy level के atomic orbital को combine करने के बाद एक molecular orbital बनता है। यहाँ पे कुछ ध्यान के रखना है, जो molecular orbital बनेगा उसके जो नंबर होंगे वो नंबर हमेशा combining atomic orbital के बराबर। यदि आपने एक s लिया और 3p तीनों ले लिया, तो एक s हो गया और 3p तीनों, जैसे मॉलिक्यूल बनेगा उस ऑर्बिट को बनेगी sp3। तो आपको जो हाइब्रिडेशन होता है ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 पढ़ना है, sp3, sp2 और sp, 3 पढ़ना। ठीक है, हमने पहले sp3 की बात कर लिया कि आपने एक ऑर्बिटल ले लिया और तीनों को p कंबाइन कर दिया, इस ऑर्बिटल sp3 की फॉर्म ये बनी। Clear? Yes sir. What is hybridization? Sir, note करा दीजिए। Note it down. Hybridization is a process. Hybridization is a process in which different energy level of atomic orbitals are combined together and form same energy level of
molecular orbitals. Clear? Yes, sir. Next line, in this process, the number of combining atomic orbitals always give same number of molecular orbitals. ध्यान रखना, जितना एटॉमिक कंबाइन करोगे उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। आप इस चैप्टर को दोबारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे डिटेल पढ़ाएंगे वहां पे, बट यहाँ ऑर्गेनिक के रेफरेंस से टाइप ऑफ कार्बन में जरूरी है इसका। ठीक है, हमने एक गैस लिया और 3 पे कंबाइन किया तो ये बन गया sp3 के फॉर्म में। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लगता है। आपको याद आ रहा होगा, बताया था आपको कि कार्बन जो है, कार्बन एटॉमिक नंबर जो 6 होता है वो 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 कहा था ना। ये 4 जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये चारों आपस में कंबाइन करें, 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करें तो जो हमारा हाइब्रिडेशन होगा वो sp3 की फॉर्म होगा। इट मींस sp3 में 1 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो आप यहाँ पे नोट में कर सकते हो, नीचे नोट में लिख सकते हो, इन sp3 4 sigma bonds are formed by carbon. 4 sigma bonds are formed by carbon. And no any pi bond. यहाँ पे pi bond नहीं होगा, कोई ऑर्बिटल आपका ब्लैंक बचेगा। And no any pi bond. तो जहां पर sp3 की बात करें, आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए कि वहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं, मान लो हमने यहाँ पे वापस देखो बोर्ड पे, हमने एक S ले लिया और इस 3 में से कोई 2 P ले लिया, कोई भी 2P, चाहे हम PX ले लें, S PX PY ले लें, या हम S को ले लें PY PZ ले लें, या हम S को ले लें PX PZ ले लें। इन तीनों में से कोई 2 और S जब इनको कंबाइन करेंगे तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा कितना बनेगा, एक S ले लिया और 2 P, तो sp2 टाइप का बनेगा। और कितने कंबाइन कर रहे हैं, एक S का और 2 P का, 3 कंबाइन कर रहे हैं तो उसमें 3 लूप्स बनेंगे। नहीं, जो आपका शेप बनेगा उसका वो कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है। या इसको ऐसा क्लियर करना चाहो सर, हम बिल्कुल फ्लावर जैसे दिखता ही ऐसा। आप इसको बॉन्ड के फॉर्म ऐसे दिखा सकते हो, यहां पे कोई भी पार्ट ले लिया, इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये कहलाता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर? तो यहां पे एक sp2 ये हो गया, एक sp2 ये हो गया और एक sp2 ये हो गया, ये तीनों सेम है जो बनते हैं sp2। क्लियर? अब ध्यान से देखो, इसमें एक और बात समझो। यहाँ पे इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में एक S और 2 P हमने लिया, एक P बचा हुआ है ना। दिमाग हमने कुछ एक P को यहां बचा दिया, ये बचा दिया, ये P बचा हुआ है, मान लो P बचा हुआ है, ठीक। ये यहाँ पे पार्ट कर लेना, P बचा हुआ है। इसी से हमारे पास मान लो 2 कार्बन है, समझ में आ गया इसको। Yes, sir. मान लो आपके पास ऐसे 2 कार्बन है, जैसे मान लो हमने कार्बन ये ले लिया, इसका एक S ऐसे, ये सारे sp2 का फॉर्म हो गया, sp2 हुआ। दूसरा कार्बन ले लिया, ये इसका sp2 हो गया, sp2 हो गया। अब इसका जो P, एक P बचा हुआ था, ये बचा हुआ P हो गया, ये ऑर्बिटल था P वाला बचा हुआ है। तो जब आपस में कंबाइन करेगा तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। Yes, sir. और ये जो ऊपर वाले पार्ट लोग ये कंबाइन करके बनाएंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड 2 से बनते हैं, यानी एक कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड है और 2 इसके सिग्मा बॉन्ड और है। ध्यान समझना, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 1
2 और 3 सिग्मा बॉन्ड। वैसे यहाँ पे एक आप 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड बन गया, है ना। वापस फिर से देखो इसमें, वापस फिर से ये पाई बॉन्ड हो गया 1 2 3 सिग्मा 1 2 3 सिग्मा 1 2 3 सिग्मा 1 2 3 सिग्मा। तो यदि किसी कार्बन में एक पाई बॉन्ड हो, एक आपका पी बच गया, तो पाई बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। इट मींस कार्बन के जो 4 वाले इलेक्ट्रॉन है, यदि सारे कंबाइन कर रहे हैं तो sp3 बनाएगा, यदि 2 कंबाइन कर रहा है तो sp2 के शेप में आएगा और वहां पे एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, यदि इसमें से एक एस क्लियर होगा पार्ट ये। यदि sp2 की जो ज्योमेट्री बनेगी, आपको याद करना है ज्योमेट्री वहां पे ट्रायंगुलर प्लेनर के फॉर्म में। क्लियर। यस सर। अब वापस देखो, यदि मान लो हम इनमें से तीनों में से कोई एक ले, यदि हम इन तीनों में से कोई एक ओनली वन, या तो ये ले ले या ये, तीनों में से कोई ले ले, जब ये कंबाइन करेगा यहां पे, तो जो शेप बनता है, क्योंकि 2 कंबाइन कर रहे हैं सिर्फ 2 लो बनेगा, ऐसे 2 लो बनते हैं, ये 2 लो बनते हैं। ये भी कहलाएगा sp, ये भी कहलाएगा sp। यानी इसको आप सिंपल लिखा सकते हैं एक लाइन पे ऐसे, ये बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लीनियर, ये लीनियर। 2 कंबाइन किया तो 2 बने। तो अगर ऐसे क्लियर होगा पार्ट ये। अब यहाँ पे 2 पाई का बचा होगा, ध्यान से समझ इसको। यस सर। 2 पाई का बचा होगा, यानी एक पी यहां से बचा होगा, दूसरा पी है, 2 बचे थे यहाँ पे, 2 पी बचे। यस सर। समझ आ रही बात है। Yes, sir. दूसरा वाला मान लो कार्बन ले ले, यहाँ पे ये इसका एस सेट हो गया, sp वाला फॉर्म हो गया, और एक पी ये और एक पी ये बचा हुआ। जब कंबाइन करेगा तो एक पाई बॉन्ड यहां से बन गया और एक पाई बॉन्ड यहां से बन गया, ओके सर। बन गया। तो इस कार्बन में कह सकते हो कि कार्बन में एक पाई कंबाइन करें तो 2 पाई बन गए, यानी यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये दोनों सिग्मा sp2 के फॉर्म में है और 2 पाई के फॉर्म में। यदि कार्बन के सिर्फ 2 वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें, सिर्फ 2 पार्टिसिपेट करें तो sp के फॉर्म में आएगा, इसमें 2 सिग्मा और 2 पाई। अब ये तो कंबाइन तो नहीं रहा, ये किसी और से कंबाइन करेगा, इसलिए कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड नहीं होता। यस सर। अंडरस्टूड। Yes, sir. क्लियर। यस Yes, सर। sir. फिर ठीक करूं। सर, जो लास्ट वाला sp वाला बॉन्ड बन रहा है, उसमें सर 4 पाई बॉन्ड बनेंगे ना? 3 तो आप 2 कंबाइन से एक बनता है। ओ पाई बॉन्ड हमेशा देखो क्या है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा हेड, अगर आगे पढ़ेगा आपको, जिसके आगे पार्ट आएगा, सिग्मा बॉन्ड होता है हेड ऑन ओवरलैप पीस, पाई बनता है साइड बाय साइड, जहां पे 2 लो बनते हैं। मतलब पूरा पाई में 2 लो बनेगा, सिग्मा में 1 लो बनेगा। ओके सर। यस सर। ओके। Yes. अब आप टेबल बनाओ, याद करने के लिए हमेशा काम आएगा वो। यहां पे कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक, Yes, sir. form molecular orbital, type of hybridization, geometry and bond angle। ये 5 कॉलम बना दो। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल। आप उसके 2 लाइन और बढ़ा दो, आप उसको 2 लाइन अवॉइड कर दो। यहाँ पे मैं इस पे बोर्ड का मैच ले रहा हूं, आप आगे स्केच करना इस तरह से बढ़ा के। एक में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और यहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इट मीन 7 कॉलम बनेंगे। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स।
क्लियर? पहला जो है फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ाया आपको, यदि आपका एक S कंबाइन कर ले और ऑल 3P कंबाइन कर ले। 3P का मतलब थर्ड एनर्जी लेवल नहीं है, 3P का मतलब ये होगा, इसका मतलब ये हो गया Px Py एंड Pz, ये मतलब ध्यान रखना। 3P का मतलब थर्ड एनर्जी लेवल नहीं, Yes, sir. 1s and all 3 ये कंबाइन करेगा, ये फॉर्म करेगा 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड ऑल MO मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो इसका MO को MO के फॉर्म में। ऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर sp3 टाइप, ठीक है? Yes, sir. टाइप ऑफ ऑर्बिटेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, Yes. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0। क्लियर? Yes, Yes, sir. सेकेंड 1s any 2p ऑर्बिटल, any 2p ऑर्बिटल, बोर्ड पे दिखा सबको, Yes, sir. any 2p ऑर्बिटल। 2p में आप ले सकते हो यहां पे px py या py pz या px PZ. pz, इनमें से ठीक। यहां पे जो ऑर्बिटल बनेंगे 3 बनेंगे। ऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर SP. sp2 टाइप, क्लियर? ऑर्बिटेशन sp2, ज्योमेट्री ट्रायंगल Triangle. and bond angle 120 degree. Number of sigma bond is 3, number of pi bond is 1. Noted? Yes. It's the last. Organic से 3 पढ़नी, ऑर्गेनिक में कुछ 7 पढ़ने होंगे, बट यहाँ से 3 पढ़नी। इसका थर्ड लिपिड 1s प्लस एनी 1p, कोई एक p ले, चाहे वो px हो या py हो या pz। यहां पे जो बनेगा 2 कंबाइन कर तो 2 बनेगा, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर sp टाइप, ऑर्बिटेशन sp, ज्योमेट्री लीनियर and bond angle 180 degree. Number of sigma bond is 2, number of pi bond is 2. क्लियर? Yes, sir. ये तो हो गया हमने हाइब्रिडेशन के बारे में ब्रीफिंग कर दिया थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यदि मैं आपसे किसी भी कंपाउंड में किसी भी कार्बन पे हाइब्रिडेशन पूछूं तो आप कैसे निकालोगे, आपका निकालने का जो तरीका होगा इसमें शॉर्टकट होगा, आपका ध्यान से पहले कैसे निकालोगे आप, प्रिडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। आप फर्स्ट में कर सकते हो बाय कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स निकाल सकते हो। ये कंपाउंड न्यूट्रल है, बट ये कंडीशन क्या होगी, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, आपका जो मॉलिक्यूल न्यूट्रल होना चाहिए, कोई चार्ज उस पर नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल मीन्स यदि हम यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करें Yes, sir. और
टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, यदि सिग्मा बॉन्ड 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, यदि 3 है तो sp2, 3 या 0 है, 4 है तो sp। आप चाहे सिग्मा बॉन्ड से कर लो या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से निकाल सकते हो, पाई बॉन्ड से यहां पे कर लेना पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड है 10p, 1 पाई बॉन्ड 10p2, 0 पाई बॉन्ड 10p। इन दोनों में से कोई एक अप्लाई कर सकते हो। आपको करना क्या है, जो कार्बन स्ट्रक्चर में दिया हुआ है आप काउंट करो वहां पे सिग्मा बॉन्ड कितना है, आप सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हो या फिर पाई बॉन्ड से निकाल सकते हो। क्लियर? ये किस केस में है, जब मालिक्यूल हमारा न्यूट्रल। नोटेड? लिख लो पढ़ा नोटिंग फास्ट। ओके नोटेड? यस सर। चलो फिर सेकंड पार्ट बनते हैं इसका। बाय कैलकुलेटिंग ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड या से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज और लोन पे इलेक्ट्रॉन, आप इससे निकाल। और ये किसके लिए काम आएगा, यदि किसी कंपाउंड में चार्ज है तो आप बोल सकते हो कंपाउंड हमारा कैसा है, चार्ज है ना, न्यूट्रल तो होगा नहीं, तो आप लिख सकते हो यहां पे फॉर चार्ज मॉलिक्यूल, चार्ज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हालांकि इसको बाद में से पहले लिया हाइब्रिडाइजेशन। यस सर। यदि 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 कहां हो सकता है, या तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो, ठीक है, या फिर 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 नेगेटिव चार्ज तो बनेगी, या फिर 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इससे बनेगी। 3 सिग्मा बॉन्ड ठीक। 1 पॉजिटिव, लेकिन यहां पे कोई पॉसिबिलिटी, हाँ सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव से नहीं बनेगा, नेगेटिव की फॉर्म में। एंड ये पॉजिटिव 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 पॉजिटिव। लोन पेयर, पॉजिटिव से कोई वैल्यू नहीं होती, पॉजिटिव से करेगा, ओके सर। पॉजिटिव से नहीं करेगा। यदि यहां पे हम इसी कुछ और देख लो, यदि हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 नेगेटिव चार्ज है तो भी sp3 शो करेगा। यस सर। ठीक है, या फिर 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है तब भी sp3 शो करेगा। तब सिंपली कर लो कि हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, या इसको सिंपल से डेफिनेशन की फॉर्म लिखना चल सकते हो आप यहां पे, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव पे वैल्यू नहीं होता, पॉजिटिव को कोई इफेक्ट इसका निकाल सकते हो, पॉजिटिव को इफेक्ट नहीं होता। sp3 लिया तो 4 सिग्मा हो सकता है, या 3 सिग्मा 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, या 2 सिग्मा 2 नेगेटिव 0 लोन पेयर। यदि हम इसको 4 करना, गणित थोड़ी मैथमेटिक्स छोटी सी पार्ट है, इसको 4 करना आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक, कुछ क्वेश्चन कर ले इस पे। यस सर। चलो मेन टॉपिक बातें जो हमारा डिस्कशन था, टाइप ऑफ कार्बन एटम हमें डिस्कस करना है यहाँ पे बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल की फॉर्म, पहले एलिफेटिक कंपाउंड लेते हैं, ये कंपाउंड, ठीक, आपसे पूछा जाए इस कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड
कितने हैं ये चेक करना है, और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन ईच कार्बन तो ध्यान से देखो, पहले समझना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए, जब भी बॉन्ड लाइन आए, आप सबसे पहले इस पे हाइड्रोजन को टेस्ट करो। जैसे यहां पे एक बॉन्ड है, यहां पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यस या नो? यस सर। यहां पे 3, यहां पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहां पे 1 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे नहीं होगा, 4 बॉन्ड हो चुका है, यहां 4 हो चुका है, यहां पे 3 1 हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन, यहां पे नहीं होगा, यहां। सबसे पहले काम आपका, जब भी बॉन्ड लेंथ फार्मूला हो, आप उसके हर एक कार्बन के पहले हाइड्रोजन टेस्ट करो। अब चेक करो यहां, अब पहले नंबरिंग कहां से करोगे, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से? जब किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों सेम क्वेश्चन नंबर पे हो, तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन को डबल बॉन्ड प्रेफर करें। तो इसके नंबरिंग करें, यस वापस सर। देखो, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक जगह पर करेगा 21। सो नंबर सिग्मा बॉन्ड इज 21। Yes, sir. क्लियर? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 4 एंड 5। सो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 5। तो आपके एग्जाम में चाहे वो कंपटीशन का जो भी पार्ट हो, चाहे 11th हो 12th हो, जेई मेंस हो या फिर नीट हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि गिवन कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होंगे। Type of hybridization. ठीक है, हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे इसके बाद। Okay, sir. क्लियर? अब आते हैं हाइब्रिडेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। यहां से समझ में आ गया? Yes. अब देखो बोर्ड पे ध्यान से, इसको समझना सीरियसली ऑन बोर्ड। हम नंबर यहां से करेंगे किया है 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कार्बन नंबर 1 पे देखो, कार्बन 1 पे, इस कार्बन पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा है ना? यस सर। इट मींस sp2। 3 sigma means what? 3 orbital. 3 orbital. So here vibration is sp2. Clear? यस सर। यहाँ पे जो vibration होगा वो हो जाएगा sp2। इस तरीके से इस कार्बन पे क्या बनेगा? 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. So again sp2। sp2। Yes, sir. इस कार्बन पे 4 sigma है, One, है ना? two, 1 yes, 2 3 sp3, 4। sp3. तो यहाँ पे sp3। Yes, sir. इस वाले कार्बन पे 4 sigma है, sp3. so sp3। कैलकुलेट कर लेंगे ना? यस Yes, सर। sir. इस कार्बन पे 2 सिग्मा है, 1 and 1 2। ये कार्बन कैसा हो गया? sp। sp। ये वाला कार्बन भी sp. sp 2 सिग्मा। इस वाले कार्बन पे 4 सिग्मा, सो sp3। इस वाले कार्बन पे 4 सिग्मा, सो sp3। यहाँ पे सिर्फ 2 सिग्मा है, sp. सो sp। यहाँ पे 2 सिग्मा, sp. sp। हटो, ये सारे हाइब्रिडेशन चेक हो गए। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वहां निकालना पड़ता है कि जो गिवन कंपाउंड है उस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, या तो उसका स्ट्रक्चर दिया होगा या उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा। ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर दिया होगा तो फार्मूला दिया, उसे निकालना होगा, बनाना होगा। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, पूछा जाता है स्ट्रक्चर में किस कार्बन पे, नंबरिंग एरिया पे C1 C4 C5 पे किस टाइप का हाइब्रिडेशन है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको डिटेक्ट डाल दूंगा, उसमें आपको स्वीट में आपके क्वेश्चन में होगा आपका, आप इसके पीडीएफ चेक कर लेना, पीडीएफ नोट आपके पास होंगे, मैं आपको इस क्लास के बाद डाल दूंगा उसका। ठीक है, तो आप सभी लोग जो इस लेक्चर को देख रहे हो इसको ध्यान से एक बार रिवाइज करना। ये पार्ट थोड़ा स्पेशली इंपॉर्टेंट था और थोड़ा टफ भी, इसको दोबारा रिवाइज लेक्चर से पढ़ लेना, 2-3 बार रिवाइज कर लेना। और इस पे जो अटैच आपके जो नोट्स है, नोट्स को पढ़ते हुए डीपीपी क्वेश्चन जरूर करना। ठीक है, जैसा क्वेश्चन करोगे अपने कॉन्फिडेंस बनेगा, सब तैयार हो। ये आज का लेक्चर का थोड़ा इंपॉर्टेंट भी था और थोड़ा सबके लिए थोड़ा सा रिवाइज करने वाला पार्ट भी है, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ें, ध्यान समझें। और कोई भी आपको डाउट लगता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लिखो, इस क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। राइट डाउन द क्वेश्चन। Calculate the number of
विनाइलिक, अलाइलिक, बेंजाइलिक, कार्बन एंड हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड। गिवन, ये इसका ए पार्ट हो गया, हमने कंपाउंड बना दिया। आपको इस कंपाउंड में ध्यान से करने होंगे। ठीक, इसी का बी पार्ट होगा इसमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन अबव कंपाउंड एंड इसका सी पॉइंट, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, ध्यान समझना इसको, नंबर ऑफ sp, sp2 एंड sp3 हाइड्रोजन, इतना सा टिपिकल करते हैं मैंने। आप कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन निकालो, तो फर्स्ट वाले में कार्बन हाइड्रोजन दोनों निकालना है, सेकंड में सिग्मा पाई बॉन्ड निकालना है, और थर्ड इसी कंपाउंड को चेक करना है sp, sp2, sp3 हाइड्रोजन कितने हो। ये 3 क्वेश्चन का पार्ट है, आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क करने के लिए। आप इस क्वेश्चन के आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ठीक है बेटा। आई होप योर आंसर कम सून, आई एम वेटिंग फॉर दैट। So thank you for watching my lecture. Thank you to all of you. Take back.